Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I'm going to teach you about pronoun. So let's start with the definition of pronoun. Pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन के स्थान पे यूज़ करते हैं जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट एंड इसके अलावा और भी काफ़ी वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें जो इंसान बात कर रहा होता है इसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जैसे कि मैं या हम। उसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात की जाती है, जैसे कि यू और आप। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे कि ही, शी, इट, दे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूसेज। फर्स्टली है आई एंड वी। आई हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो एक होता है, और वी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो फर्स्ट पर्सन है एक से ज़्यादा हो। जैसे है आई एम अ गर्ल, इसमें आई एक सिंगुलर पर्सन है, और वी आर इंडियंस मीन्स हम सब, इसमें बात करने वाले प्लूरल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोनाउन जो कि है यू। यू बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब हम सेकंड पर्सन को रेफ़र करते हैं। सेकंड पर्सन चाहे एक हो या दो, उसमें यू ही यूज़ किया जाएगा, जैसे कि यू आर अ बॉय, इसमें एक है, और बोथ ऑफ यू आर स्टूडेंट, इसलिए हम दो जनों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम यू ही यूज़ करेंगे चाहे यहाँ पे दो जने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ही और शी। जो ही है वो बॉय के लिए यूज़ किया जाता है, एक बॉय के लिए, और जो शी है वो हम बेसिकली गर्ल या फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ अ बॉय और शी इज़ अ गर्ल। ये सिर्फ जेंडर का डिफरेंस आ जाता है। अगर मेल जेंडर है तो हम ही यूज़ करेंगे, और अगर फीमेल जेंडर है तो शी यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू इट, दिस और दैट। इट बेसिकली हम एक कोई भी नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं होती है उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एनिमल्स और बर्ड्स, उस चीज़ के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं, जैसे कि इट इज़ अ बुक और इट इज़ अ कैट। दिस एक सिंगल चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हमारे नज़दीक पड़ी हुई है, जैसे कि दिस इज़ अ बुक। और जो दैट होता है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे दूर होती है, जैसे कि दैट इज़ अ बुक। इवन हम इसे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन मूव ऑन नेक्स्ट टू द दे। दे प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दे आर बॉयज़, दे आर गर्ल्स और दे आर स्टूडेंट्स। इसमें कोई जेंडर का नहीं होता है कि हाँ हमने इसे किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए यूज़ करना है, ये हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वो चीज़ एक से ज़्यादा होनी चाहिए तभी हम दे यूज़ कर सकते हैं। देन इसके आगे है हमारा दीज एंड दोस। दीज हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा कोई चीज़ है और वो हमारे नज़दीक है, तब हम दीज यूज़ करते हैं। जैसे दिस था, उसका प्लूरल फॉर्म है दीज, लाइक दीज आर बैलून्स, वो हमारे नज़दीक है, हम बोलते हैं कि ये बैलून्स हैं। और दोज हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर हो और नंबर में ज़्यादा हो, जैसे दोज आर चेयर्स। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो हम किसी से पूछते हैं, लाइक हु का मतलब होता है कौन, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा, हुज मीन्स किसका, हुम किसको, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, वाई क्यों, व्हेन कब। ये सब हम जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब यूज़ करते हैं। और मैं अब आपको सिखाती हूँ कि सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्टली है हु आर यू, इसका मतलब है आप कौन हो। देन हुम डू यू वांट टू मीट, आप किसको मिलना चाहते हो। उसके बाद है हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। उसके बाद है वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो। विच इज़ योर रूम, आपका रूम कौन सा है या आपका कमरा कौन सा है। वाई आर यू लेट, आप देरी से क्यों आए हो। वट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। आप सुबह कितने बजे उठते हो, या आपका क्या हाल है। ये सब जो वर्ड्स हैं हम किसी से जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब यूज़ करते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो चलिए अब हम सीखते हैं प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है।
तो सब्जेक्ट एक वो चीज़ होती है जो कोई भी काम कर रही होती है, और ऑब्जेक्ट होता है कि जिस पे कोई काम किया जाता है। इसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और हम इन प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं जब हम इसे एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि सब्जेक्ट है आई, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है हम इसे मी यूज़ करते हैं। ऐसे ही वी को अस, ही को हिम, शी को हर एंड दे को देम के जैसे यूज़ करते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी इसको कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो चेंज करके यूज़ करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी कुछ एग्जांपल्स। फर्स्टली है आई और मी। आई एम अ गर्ल, इसमें आई एज अ सब्जेक्ट है, ही हेल्प्ड मी को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। देन ही और हिम, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही एक सब्जेक्ट है। आई हेल्प्ड हिम को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। देन शी और हर, शी इज़ कुकिंग फूड में शी सब्जेक्ट है। आई कुक्ड फूड फॉर हर एक ऑब्जेक्ट है। देन दे और देम, दे आर प्लेइंग, इसमें दे है वो सब्जेक्ट है, एंड ही प्लेज विद दम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। इसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं कुछ प्रोनाउंस को, तो हम उनकी जो वर्डिंग है उसको चेंज कर देते हैं। तो इसके बाद अब हम करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन मतलब कि किसी ने किसी चीज़ को मतलब ओन किया हुआ कि उसकी है वो चीज़, तब हम पोजेशन प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, जैसे हिज, हर, देयर, योर, इट्स, माइन, माई। ये सब होते हैं पोजेशन प्रोनाउंस। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी की पोजेशन मतलब कि उस इंसान की वो चीज़ है वो बताना होता है। देखते हैं इनकी यूसेज। फर्स्टली है हिज, हर एंड देयर। ही लिव्स इन हिज हाउस, मतलब वो अपने घर में रहता है। इसमें जो हिज वर्ड है वो क्या है, पोजेशन प्रोनाउन। देन शी लिव्स इन हर हाउस, वो अपने घर में रहती है। अपना यहाँ पे हर की तरह यूज़ किया गया है। देन दे लिव इन देयर हाउस, वो अपने घर में रहते हैं। जिसकी पोजेशन है उसी के हिसाब से हम हिज, हर और देयर यूज़ करते हैं। देन उसके बाद है माइन एंड माई। दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है, तब हम दिस बुक लगाते हैं, उसके बाद हम माइन यूज़ करेंगे। अगर दिस इज़ माई बुक, कि ये मेरी बुक है, तब हम माई यूज़ करेंगे। उसके बाद है आर, योर एंड इट्स। आर बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ हमारी है, जैसे कि वी लव आवर कंट्री। देन दिस इज़ योर हाउस मीन्स कि ये आपका घर है। आई हैव अ बुक, इट्स कलर इज़ ब्लैक, कि इसका रंग जो है वो ब्लैक है, तब हम इट्स यूज़ करते हैं। So this is the end of our video. Hope you like it. If you find it useful, please give a thumbs up and share it with your friend, ताकि उनको भी अगर इंग्लिश सीखनी है तो वो इससे सीख सकते हैं। और सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट कि इन फ्यूचर मैं कोई वीडियो डालूँ आप उसको देख सकें और सीख सकें इंग्लिश।